Hello students, we had been doing the exercise of lesson 4 an interview with Milkha Singh. So please open your textbook page number 30 and see exercise B question number 6. The question number 6 is what kept Milkha Singh going through his most challenging moments? यानी किन बातों ने मिल्खा सिंह को उनके चैलेंजिंग भरे मोमेंट्स में भी आगे बनाए रखा, यानी वो कैसे अपनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी आगे बढ़ते रहे, कौन सी वो ऐसी बातें थी? तो इसका आंसर है बेटा डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड विल पावर। सुना आप? अनुशासन, कठिन श्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है ना, ये बातें थी। तो डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड विल पावर केप्ट मिल्खा सिंह गोइंग थ्रू हिज मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट्स, ठीक है ना। इन चीज़ों ने जो है उनको चुनौती भरे क्षणों में भी हमेशा आगे जो है बनाए रखा, ये कभी पीछे नहीं हटे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, व्हाट मैसेज डज मिल्खा सिंह हैव फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री? यानी मिल्खा सिंह अपने देश के बच्चों के लिए कौन सा मैसेज, क्या संदेश देते हैं? तो इसका आंसर है बेटा मिल्खा सिंग्स मैसेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री इज। मिल्खा सिंह का जो है अपने देश के बच्चों के लिए संदेश ये है, क्या है वो संदेश? ये है दैट दे मस्ट रियलाइज, बेटा यहाँ REALIZED है, REA यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप देख लीजिएगा, REALIZED, रियलाइज यानी विश्वास करना, टू अंडरस्टैंड, टू फील, महसूस करना, ठीक ना। कह रहा है कि बच्चों को ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए, ठीक ना, दैट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री रेस्ट्स ऑन देयर शोल्डर्स, कि अपने देश का भविष्य जो है उन्हीं के कंधों पर है, ठीक है। एंड इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बच्चों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, टू डू देयर बेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड ऑफ वर्क, यानी जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हो उस क्षेत्र में जो है अपना दी बेस्ट परफॉर्म करें, ठीक है। ये उनका मैसेज है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। दैट इज द वे इन विच यू कैन सर्व योर कंट्री, है वही वह तरीका जिससे कि आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक बेटा, अब आगे है आपका एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। यदि यह क्वेश्चन, देयर वर टाइम्स व्हेन मिल्खा सिंह वांटेड टू गिव अप रनिंग बट ही डिड नॉट, यानी कई बार ऐसे अवसर आए जबकि मिल्खा सिंह जो है दौड़ना छोड़ देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इनफैक्ट ही चोज टू वर्क इवन हार्डर टू रीच हिज गोल्स, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन रास्ता चुना था। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ये पूछ रहा है बेटा लेखक आपसे। व्हाट डू यू डू इन ए सिचुएशन, आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? व्हेन यू फील डिस्करेज्ड एंड वांट टू गिव अप, जब आप अपने आप को होपलेस, डिस्करेज्ड महसूस करते हैं और चाहते कि मैं इसे अब एकदम छोड़ दूं, तो व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन, आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर है बेटा व्हेन आई फील डिस्करेज्ड, जब मैं अपने आप को डिस्करेज महसूस करता हूँ, एंड फील, और ऐसा महसूस करता हूँ, लाइक गिविंग अप, कि अब इसे मुझे छोड़ देना इस काम को, आई रिमाइंड माई सेल्फ, तो मैं खुद उस बात को याद करता हूँ, आई रिमाइंड, अपने को याद दिलाता हूँ, क्या? आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ द गोल, मैं अपने आप को उस लक्ष्य की याद दिलाता हूँ, आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, जो मैंने खुद के लिए लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य की मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स बेटा टू ट्राई, प्रयास करना है, एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर दैट गोल, और फिर लगातार उस गोल को, उस लक्ष्य को, टारगेट को पाने के लिए मैं हमेशा स्ट्राइव यानी कि प्रयास करता रहता, ये मैं करता हूँ, ठीक ना। चलिए बेटा ये हो गया, और अब है नाउ इट इज द टर्न ऑफ एक्सरसाइज डी। Please see in your textbook, here is written, given below are a few such expressions, इसके ऊपर देखिए बेटा पहले,
वोकेबुलरी लिखा है मैनी कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश हैव कम फ्रॉम स्पोर्ट्स। तमाम ऐसे इडियम और फ्रेजेज हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं, ठीक ना। तो गिवन बिलो आर ए फ्यू सच एक्सप्रेशंस, नीचे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए जो स्पोर्ट्स के फील्ड से आते हैं। सर्किल देयर करेक्ट मीनिंग्स, आप जो दिया हुआ है उसकी करेक्ट मीनिंग्स को सर्किल कीजिए। ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हुए ना हर एक के लिए, देखिए यहाँ पे 6 इडियम में फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसके लिए हर एक के लिए 3 3 ऑप्शन है, तो आपको सर्किल करना है। तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए पहला वाला है आपका टू थ्रो इन द टॉवेल। टू थ्रो इन द टॉवेल, तो इसके लिए बेटा इसमें आपका सी वाला रहेगा। टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब हो गया टू एडमिट डिफीट, अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना, इसके साथ ये सही रहेगा। टू थ्रो इन द टॉवेल इसके लिए होगा टू एडमिट डिफीट, अपनी पराजय को स्वीकार कर लेना। सेकेंड बेटा स्टिकी विकेट, स्टिकी विकेट के साथ आपका बी वाला रहेगा। स्टिकी विकेट के साथ रहेगा बी वाला अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति, ठीक है ना। और सी वाला बेटा आपका डाउन एंड आउट, सी वाला अरे बेटा मतलब थर्ड वाला डाउन एंड आउट, तो थर्ड वाले के साथ रहेगा आपका सी वाला। सी वाला देखिए अपनी किताब में क्या है, विदाउट मनी और ए जॉब, विदाउट मनी और ए जॉब, यानी न तो कोई पैसा है न तो कोई जॉब है, डाउन एंड आउट, इसके साथ ये रहेगा। और चलते बेटा फोर्थ वाला है, फोर्थ है आपका हीट स्टार्ट। हीट स्टार्ट का मतलब होता है बेटा शुरुआती बढ़त, हीट स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआती बढ़त। तो चौथे के साथ आपका ए वाला रहेगा एन अर्ली एडवांटेज, यानी कि शुरुआती बढ़त के लिए एन अर्ली एडवांटेज जो मिली हुई हो उसे हम कहेंगे, ठीक है ना। और फिफ्थ है आपका बेटा, फिफ्थ वाला आपके क्या है नेक एंड नेक, नेक एंड नेक के साथ जो रहेगा आपका ए वाला लेवल विद ईच अदर इन ए कॉन्टेस्ट, यानी कि बराबरी का जो मुकाबला हो, ठीक है ना। और सिक्स वाला है आपका नो होल्ड्स बेयर्ड। नो होल्ड्स बेयर्ड का मतलब होता है बेटा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसके साथ रहेगा बेटा आपका सी वाला विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल, यानी बिना किसी प्रतिबंध के, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर नेक्स्ट डे, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।